के ज़्यादातर विधायक, एमएलसी और पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये बदले की राजनीति है? क्या ये पावर की राजनीति है? इसे किस तरह से देखा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए 3 बेबाक नेता बेबाक मुंसिफ के इस सेट पर मेरे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, आपका स्वागत है। अशफाक साहब कांग्रेस से हैं, हमारे साथ अशफाक साहब जुड़े हैं। फिरासत अली बाकरी साहब बीजेपी से हैं और आपका भी इस्तकबाल है। सभी सीनियर लीडर हैं और तेज और तर्रार और बेबाक लीडर हमारे साथ फैसल खान भी हैं बीआरएस का पक्ष रखने के लिए। तो आप तीनों का ही इस्तकबाल है। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले, कांग्रेस तोड़ रही है तो जो आपने किया था पिछले 10 साल में वही जो सो आपको रिवर्स देखना पड़ रहा है। फैसल खान, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक आधी रात में 6 एमएलसीज को शामिल कराया जाता है। क्या पार्टी के लिए ये बड़ा झटका नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुंसिफ का जो मुझे इनवाइट करे चैनल पे। और मैं जब से सुन रहा था हमारे अशफाक साहब को कि बोल रहे कि रो रहे कर रहे हैं, देखिए सियासी सफ़र है, हर कोई जो है सो अपने आना जाना लगे हुआ है पार्टियों में। सेकंड चीज़, मैं आपको थोड़ा पीछे लेता चलूँ। 2004 में जब हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी जब थी, हमारी तेलंगाना राष्ट्र समिति, जब जो है सो अपने 26 एमएलए हम जीते थे 2004 में, उसमें से भी 8 छोड़ के हमको जब चले गए थे। मैं बात करूंगा 2018 की। 2018 में कांग्रेस को आए थे 19 सीट, जिसमें से 12 एमएलए हमारे पास आए थे विद 2/3 ऑफ मेजोरिटी जो है हमारे पास हमारी पार्टी में आए थे, टीआरएस को ज्वाइन करे थे। जब भी कांग्रेस का पूर्व प्रदर्शन जो है अपने प्रोटेस्टेंट चले, वो भी एंटी डिफेमेशन लॉ के जो है अपने तहत जो है अपने फुल, सुनिए आप एक मिनट में कंप्लीट करने दीजिए। आप क्या करें, हम खुला, जबकि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो चीफ है केसीआर जी का, आप जो असेंबली में बयान देख ले सकते हैं। असेंबली में खेल के पूरे बड़े ऐवाम में जो ऐवाम में उन्होंने ठहर के जो है बोले थे कि भाई जो भी मेरे पास 12 एमएलए आए वो लोग कांग्रेस को जा सकते हैं। क्यों? कि हमको किसी की पार्टी को धोखाधड़ी, पब्लिक को धोखाधड़ी नहीं करना है। आप अपनी खुशी से आ रहे हैं तो आइए, क्योंकि पार्टी कांग्रेस ये क्लेम करेगी इट इज एन एंटी डिफेमेशन। ये पूरा स्पीच के साथ मैं आपको प्रूफ दूंगा। सेकंड चीज ये है कि अगर आप बोल रहे हैं कि अब ये देखिए, आप 2019 की बात करूंगा मैं, आपको 18 की बात करा, अब 19 की बात करूंगा। 19 में भी जब जो है कांग्रेस के कई नेता हमारे पास आके ज्वाइन हुए। कांग्रेस जब पावर में आने से पहले आप देख रहे हैं उनके कई नेता, जब कांग्रेस जीरो हो गई थी, सफे नसीब से खत्म हो गई थी तेलंगाना से, जब भी हमारे पास नेता, हम वेलकम करें उनको। देखिए, आपके हमारे पास से भी जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारी पूरी पार्टी खत्म हो गई, हमारी पूरी पार्टी ये नहीं है। जैसा कि हमारे बड़े लीडर्स बोले, हमारी जो पार्टी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, जो हमारी लीडरशिप जो बयान कर रही है, वो बात एकदम सही है। जाने वालों को जाने दीजिए, नए लीडरशिप को हम पैदा करेंगे, नए लीडरशिप को हम तेलंगाना में लेकर आएंगे। सेकंड चीज ये है मोनिस भाई, देखिए आप, कांग्रेस जब पावर में आई, जब से पावर में आई, आप तो देख रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में जैसा पूरा माहौल चल रहा है। 6 गारंटीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सिवे 2 गारंटी छोड़ के 4 गारंटी पे कोई अमलावरी नहीं है, कोई अमलावरी नहीं है, कोई अमलावरी नहीं है। आप वादा करे थे, अशफाक साहब मेरे को सुनने दीजिए, तामुल से आप सुनिए या फिर मैं बोलने के बाद आप बोलिए। अशफाक साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 6 गारंटी के बलबूते पे आप तेलंगाना गवर्नमेंट में, तेलंगाना में हुकूमत बनाए, सिवाय 2 गारंटीज के 4 गारंटीज का क्या हुआ भाई, ये बताइए। चलिए ठीक है, गारंटी को भी अपन, चलिए अब बोले कि आने वाले 100 दिन में करेंगे, जरा गौर फरमाइए मुनीश जी। आप बोले कि जो है सो बोले कि अपने 100 दिन में पूरे करते बोले 6 महीने हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बता रहा हूं आपको। सेकंड चीज ये है, और एक चीज मैं आपके अपने इंटरेस्ट में लाना चाह रहा हूं कि नकली बियर का जो स्कैम चला बीच में, कि जो बियर के जो प्रोडक्शन थे, आपके खुद के एक्साइज मिनिस्टर को खबर नहीं है कि उनके मंत्रालय में नकली बियर का जो सो कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया। बोले आप बाखबर सो रहे, आप बाखबर सो रहे, बता रहा हूं आपको मालूम ही नहीं है। सेकंड चीज ये है, आपका होम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं तेलंगाना के जो अपने माहौल कैसा चल रहा है। 35 पुलिस हॉस्पिटल, देखिए मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं दूंगा आखिरी से कंप्लीट करने दूंगा। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं फैसल भाई, आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी हम नेताओं की दलबदली को लेकर बात कर रहे हैं और अभी 1 घंटा है हमारे पास, हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए आप तेलंगाना स्टेट में माहौल कैसा चल रहा है, आपके होम मिनिस्टर सही है नहीं कोई भी यहाँ पर। सेकंड चीज ये क्या है, आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की मैं बात बता रहा हूँ आपको, करोड़ों रुपए का स्कैम हो जाता आरटीसी में। आरटीसी जो टिकट का जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके महकुमा, आपका ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, वो कौन है, गिड्डा खरगोश, वो बेचारों की बात कर रहा हूँ आपको, पूनम प्रभाकर की बात कर रहा हूँ, पूनम प्रभाकर की बात कर रहा हूँ। आरटीसी के इतने बड़े महकुमे में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता,
कांग्रेस से पूछे तो कांग्रेस बोल रही है हम बाखबर है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि भाई कांग्रेस जब जनता को, जब तेलंगाना की आवाम को कांग्रेस जब बता रही है कि भाई हम हमारे ये वादे कि हम पूरे कर रहे, जब आप गवर्नमेंट लेके आए तो आपके खुद के मंत्रालयों में सही मिनिस्ट्री नहीं चल रही है, तो मेरे को ये जवाब दीजिए अशफाक साहब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फैसल भाई और अशफाक साहब आऊंगा मैं आपके पास। फिरासत बाकरी साहब, ठीक है फैसल खान, यही योगदान उस वक्त क्यों नहीं दिखाया गया जब अपोजिशन के टाइम था? खैर मिनिस्टर श्रीधर बाबू के साथ भी बीआरएस के 6 विधायकों ने मुलाकात की है। फैसल, क्या और भी विकेट गिर सकते हैं? पूरे चले गए तो ये फैसल खान और जो है सो अपने बीआरएस में केसीआर केटीआर के साथ ही ठहरा रहेगा। हमको जाने आने से फिर बोल रहा हूँ मैं, हमको ना हमारी पार्टी को फर्क पड़ता ना किसी की लीडरशिप पे असर होता हो। वो जाते आते रहते, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, पार्टी के विधायकों से जाने से या उनके आने से कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता। बीआरएस पार्टी की आइडियोलॉजी और जो काम जो हमारी पार्टी कर रही है हम उस पर ही काम करते हुए आगे लेके चलेंगे। बड़ी मजबूती के साथ हम तेलंगाना में कदम जमाए थे, जमाएंगे और जमा के आगे भी जमाएंगे हम उसको। और रही बात, मैं अब ये जैसा कि हमारे अशफाक साहब जो है सो बड़े अच्छी तरीके से प्रचार करे कांग्रेस पार्टी का भी कि भाई हमारे तेलंगाना की अगर नहीं तेलंगाना देखिए फिर बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए, प्रचारिच बोलते साहब आप जो बोले ना तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए अगर हमको साथ देना पड़ेगा कांग्रेस का तो फिर हम साथ देंगे कांग्रेस का बोल के जो बोल रहे हैं वो प्रचारिच है। आप बोलने से पहले जरा तो सोच लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग हियर टू दी पार्टी, आप पार्टी को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी पे आप कांग्रेस का परचम मत ले रही है। आप ये बोलिए फैक्ट्स पे बात करिए अशफाक साहब, फैक्ट से कोई बात करिए। आप बताइए जो वादे किए गए थे ये बताइए। 10 साल का छोड़ दीजिए, 10 साल का मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 10 साल में क्या करे क्या नहीं करे वो मुंसिफ टीवी के ऑडियंस गवाह है, मुंसिफ टीवी चैनल गवाह है। इलेक्शन से पहले मैं बता चुका हूं कि 10 साल में हमारी गवर्नमेंट क्या करी क्या नहीं करी। नहीं सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमारी 10 साल में हमारी प्रोग्रेसिव हमारी जो तरीके से हम आगे बढ़े वो अल्लाह का प्रोग्रेस हुआ, करोड़ों का जो घोटाला हुआ है। मैं आऊंगा अशफाक साहब आपके पास, फैसल को अपनी बात पूरी। नहीं बात बराबर करिए। आप तो 6 गारंटी के साथ वो दिबा रहे, 6 गारंटी के साथ आप जो है कुछ चंद बातें आप रखी गई थी, जैसा कि मैं पार्टी से हटके भी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन भी रन करता हूँ, तेलंगाना यूथ लीडरशिप काउंसिल। ओके, मैं यूथ के लिए भी काफी काम कर चुका हूँ, सबको मालूम है। मैं मेरा अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा डिक्लेरेशन लेकर आई थी कांग्रेस, उसको जिसको बोलते हैं हम यूथ डिक्लेरेशन, जो हमारे वो वाड्रा मिसेस वाड्रा है नहीं प्रियंका वाड्रा जी उन्होंने यहाँ पर ले लेकर आए थे। प्रियंका वाड्रा जी जो है सो बेहतरीन तरीके से आके यहाँ पर अपने मोनोगुड़ा में जो है सो बेहतरीन एक जलसा वलसा करके उन्होंने यूथ डिक्लेरेशन डिक्लेयर करे थे कि भाई अगर हुकूमत कांग्रेस गवर्नमेंट में आएंगी तो बोले थे कि भाई विद इन वन ईयर नहीं, विद इन कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम 2 लाख जॉब्स जो है सो हम रिफिल कर देंगे बोल के बोले। तेलंगाना की गवर्नमेंट में बीआरएस जब थी हमारी, जब हम 30,000 वैकेंसीज लेके आके उसको कंडक्ट कर लिए थे एग्जाम, अब रिजल्ट्स देके आप जॉब दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि आप जॉब दे रहे हैं, ठीक है आपको मुबारक हो 30,000 जॉब, हमको होना भी नहीं उसका क्रेडिट, आप ले लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आपके वायदों के हिसाब से 2 लाख जॉब पर ईयर कब है? आप बोले कि जून की 2 को ऑन द फॉर्मेशन डे ऑफ तेलंगाना स्टेट यू विल अनाउंस द 2 लाख जॉब्स। आप बोले थे कि जून की 2 को, फिर मैं बताना चाहूंगा, आप बोले चंद चीजें मेरे को बोलने दीजिए मोइनिस भाई प्लीज आप बोलिए कि मेरे को चंद चीजें मेरे को बोलने दीजिए। सेकंड पॉइंट आपका बहुत बड़ा ये था कि मैं अलाउंस दूंगा बल्कि बोले थे फॉर दी अनएम्प्लॉयड यूथ। बताइए आप 67%, मैं डाटा के हिसाब से बात करूंगा अशफाक साहब मैं डाटा के हिसाब से बात करूंगा, 67% ऑफ यूथ इज अनएम्प्लॉयड। भाई आप बोले कि 4,000 रुपए पेंशन देते बोल के बोले 4,000 पेंशन नहीं दिए। मैडम बोले जो 18 साल की बच्ची है सबको इलेक्ट्रिसिटी स्कूटर दूंगी बोल के बोले। स्कूटर को तो छोड़ो, स्कूटर भाई पेट्रोल सस्ता नहीं कर रहा भाई, जब से आप पेट्रोल सस्ता नहीं कर सके आप भाई, जब से आप ये बोल दीजिए 75% ऑफ रिजर्वेशन देते बोल के बोले। अशफाक साहब प्लीज सुन लीजिए, आपको भी मैं मौका दिया साहब, आप बोलते समय मैं बोला नहीं, मैं आप बोलते समय मैं बोला नहीं अशफाक साहब, आप बोलते समय मैं बोला नहीं। 1 मिनट मेरी बात फैसल भाई मैं लेके अशफाक भाई सुने दोनों सुने फैसल भाई, लगातार इतने सारे सवाल आप डाल देंगे तो उनके लिए भी बिल्कुल मैं आपके पॉइंट वाइज चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जो है पॉइंट वाइज उनसे सवाल पूछें, उनका भी जवाब मिले, इस तरह से थोड़ा सा मजा आएगा। क्या दे रहे प्रचार कर रहे साहब, सवाल का जवाब तो बोले तो
देख रहे ना। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई 75% ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ को आप बोले कि भाई जो भी प्राइवेट सेक्टर्स की है जैसे कंपनीज है उसमें 75% लोकल को हम जैसे जॉब देंगे बोल के बोले। आपके आईटी मिनिस्टर आते के साथ ही अडानी को लेके इन्वेस्टमेंट करके करते हैं, ये अनाउंस नहीं करते कि भाई 75% ऑफ लोकल यूथ को हमको जॉब मिलेंगी बोल के। गवर्नमेंट जॉब की बता रहा हूं मैं बात आपको, आप क्या बोले थे, ठीक है भाई एक सवाल का जवाब अच्छा दिला लीजिए। मैं चलिए हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करी आज तक के, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करी, मगर आप बोले थे कि तेलंगाना में जो शहीद है तेलंगाना के उनको मैं आते की साथ ही एक गवर्नमेंट जॉब दूंगा और उनको जैसे एक एश्योरेंस आइडेंटिटी कार्ड बनाऊंगा बोल के बोले। क्या हुआ भाई वो आइडेंटिटी कार्ड का, ये बताइए। आते सब रेवंत रेड्डी जी बोले विद इन 25 डेज बोल के बोले, रन ना रेवंत रेड्डी जी बोल तो बता रहा हूं आपको एकदम झूठा है, एकदम झूठे बात बता रहा हूं आपको। मेरा लास्ट पॉइंट मेरा लास्ट पॉइंट बोलते होंगे साहब, आप सुनिए मेरी बात को। आप सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं रहिए अशफाक साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फैसल खान थोड़ा सा जल्दी पूरा, आप तनकीद मत करिए, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए अशफाक साहब। आप ये बोलिए एस्टैब्लिश, देखो भाई आप एक लास्ट पॉइंट जल्दी से थोड़ा लास्ट पॉइंट हमारी गवर्नमेंट लेके आई, हमारी गवर्नमेंट देखिए आप पूरी चीज ऑनलाइन करी, रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो तो वो एक पोर्टल ऑनलाइन करी, हर वो पोर्टल ऑनलाइन करी। तो हमारी गवर्नमेंट को आप क्या करे, ऑनलाइन करे बोल के चैलेंज करे स्टेज पर ठहर के। लास्ट पॉइंट मेरा, मैं क्या बोले आप स्टेज पर ठहर के कि भाई हम जो भी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल से, जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड स्किल डेवलपमेंट पे यूथ की बात है, ये दोनों भी मैं क्या करूंगा आपको ऑनलाइन कर दूंगा बोल के बोले। आज जब से कुछ भी नहीं हुआ, बता रहा हूं, जीरो रिपोर्ट है। और तेलंगाना की आवाम को ये जानना चाहिए और पहचानना चाहिए। देखो बोलते नहीं कि इनके जो एक फेमस क्या बोलूंगा मैं, एक लोकल लीडर है इनके, केसीआर मुसलमानों को पहचानो बोल के उन्होंने एक एपिसोड चला रहे थे। मैं भी बोलना चाहूंगा कि भाई तेलंगाना की आवाम रेवंत रेड्डी को पहचान करी, बाहर कर दिया भाई मुसलमान जो सो और जो सो जितने जो लोग। अब आप बोल लीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए साहब, बराबर आपके सवालों का जवाब दीजिए। ये मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, देखिए ये लीजिए, सवालों का जवाब दीजिए मेरे। बुनियाद जो सो सवाल हैं आपके, बेबुनियाद नहीं है, ये यूथ डिक्लेरेशन है साहब, प्रियंका वाड्रा का। आप मैं यही कहूंगा कि पिछले 10 साल में आपने जितने घोटाले जितने स्कैम्स करके गए, उसके बाद खजाने सवालों का जवाब दीजिए साहब। घोटाले स्कैम्स तो मैं गिना रहा हूँ आपको, यहाँ पर कांग्रेस आरटीसी में आरटीसी के टिकट का स्कैम हुआ। फैसल भाई अब एक करके उनसे सवाल पूछ लेते हैं। टाइम देंगे, जो हमने वायदे जनता के साथ किए, अगर हम उन वायदों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले 5 साल में जनता जिस तरीके से आपको घर में बिठाई, हमको भी बिठा देगी। तो हमको इस बात का इल्म है कि हमारे 4.5 साल जो बचे हैं, उन 4.5 साल में हमने जो वायदे जनता से किए हैं, वो चाहे 6 गारंटीज 100% है। ड्रग्स को लेकर मैं एक समझिए आप बहुत अच्छी बात भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप पिछले 1 महीने का मैं डाटा देना चाहूँगा आपको कि पिछले 1 महीने में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है तेलंगाना स्टेट में बिगड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं, बिगड़ी हुई है। बता रहा हूँ ना मैं आपको, पूरे 10 साल कई सारे मर्डर देखने को मिले। 10 साल में जो रिकॉर्ड नेम मेंटेन हुआ, वो पिछले 1 महीने में तेलंगाना की गवर्नमेंट, जो रनिंग गवर्नमेंट, जो बरसरे इख्तिदार लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ये करके बताए क्या कि भाई देखिए आप, पहली बात तो सबसे पहली चीज होम मिनिस्टर है नहीं। होम मिनिस्ट्री खुद के जिम में रख लेके उन्होंने दिल्ली में चले गए, जहाँ अच्छा जो है उनको ऑफर मिलेगा, जो अच्छी बड़ी नोट मोटी गड्डी देंगे, मोटी गड्डी जो देंगे, वो डम्मी को कहीं सही भी कुछ भी करे होंगे। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके थे अशफाक साहब, 1 मिनट सुन लीजिए आप प्लीज। आप मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप जो अच्छी नोट देंगे उनको बनाएंगे बोल के, आप ये बिजनेस रन करने के लिए पहले के जैसा कर्नाटक का आपको इतना, अरे भाई पेशेंस से सुनिए अशफाक साहब, ये कांग्रेसियों को जो नहीं बड़ी मिर्ची लगती है यार। मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप जो अपने बड़ा भड़क जा रहे हैं अशफाक साहब। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप प्लीज। नहीं, मैं ये बताना यही चाहूंगा कि देखिए आप तेलंगाना पिछले 35 1 महीने में पिछले 35 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो ब्राइब के केसेस में सस्पेंड, वो कहाँ पे आए थे? और 30 अपॉइंट हुए थे। अरे साहब अपॉइंट की बात, अरे वैसा बोले तो भर्ती कहाँ हुई, वो देखो कौन से गांव से, वो ना को देखो साहब, बच्चा पैदा कहाँ हुआ, माने देखो जवानी में क्या करना, तो पैदा कहाँ हुआ पूछ रहे हैं आप, गलत बात है अशफाक साहब। 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप। 30 ऑफिसर्स ऐसे हैं मुनीष जी, जो बता रहा हूँ मैं आपको, विद क्रिमिनल चार्जेस सस्पेंड हुए, क्रिमिनल चार्जेस के साथ 2 मेजर रेप्स हुए, एक माइनर एक मेजर रेप, 2 रेप्स हुए पुलिस स्टेशन के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको। और तेलंगाना हुकूमत में जो बरसरे इख्तिदार गवर्नमेंट है, वो अपने
ट्विटर हैंडल पे, साथ ही साथ कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी की नाम में नाम लूंगा, उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पे ये लिख के डालते हैं कि बाजार 10:30 बजे बंद हो जाए, और वेस्ट जोन जो आईपीएस जो डीसीपी साहब है उन्होंने बाहर ठहर के बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो फॉल्स प्रोपेगेंडा। ये बताइए तेलंगाना का सिचुएशन ऐसा है, क्या गवर्नमेंट ऐसी तरीके से रन की जाएगी? क्या आवाम किस पे भरोसा करेगी? साहब गवर्नमेंट एक पोस्ट स्टडी कर रही है और पुलिस ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं। 10:30 की मैं देखिए आप परेशानी में भी नहीं है, मैं उल्टा मेरी एक वीडियो देखिए अशफाक साहब, मैं उल्टा तारीफ करा कि वाकई 10:30 बजे बंद कर देना चाहिए, साढ़े बंद करके भी बता रहा हूं आपको ड्रग्स पे भी कंट्रोल करना चाहिए। आप बताइए, मैं नार्कोटिक के लिए मैं जब से बता रहा हूं ना आपको, हमारे पास एक यूनिट थी नार्कोटिक कंट्रोल यूनिट बोल के, हमारी बीआरएस गवर्नमेंट ने केटीआर साहब ने उसको इजाद किया था, बहरहाल तेलंगाना में, बहरहाल एक लेकर आए थे। ज्यादातर राज्यों में रहती है नार्कोटिक कंट्रोल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात रहती है। उसको क्या करें आप, जो है सो उसको रिवाइव करें। ये साउथ जोन, ये जो भी आईपीएस जो लोग हैं वो लोग को लेकर के आप जो है सो नार्कोटिक यूनिट का चीफ बना के अब आप काम कर रहे हैं। काम करके भी आपको 1 महीना हो रहा, 1 लीड बताइए साहब, 1 लीड जो बड़े लेवल में गांजा पकड़े गया। मैं बता रहा हूं आपको, हैदराबाद एक मेट्रोपॉलिटन जो है सो अपने सिटी है, बड़े लेवल में स्कैम होता है यहाँ पर, बड़े लेवल में जो है सो ड्रग्स का कारोबार होता है। एक लीड बताइए, कुछ भी लीड नहीं है। क्यों? लेकिन अशफाक साहब, आपका जो बरसर इख्तियार, आपकी जो लीडरशिप है, आपकी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं डूब गई है इसमें। अशफाक साहब सवाल तो बड़ा है, ठीक है, 10:30 बजे अशफाक साहब पूरा मौका दूंगा। अशफाक साहब सवाल सुन ले, प्रूफ करिए आप। अगर मैं पूरा आ रहा है बोल रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि करप्शन के अच्छा खासा मामला आ रहा है साहब, आप गलत अच्छा खासा मामला आ रहा है। अशफाक साहब पता चले देंगे, सुने फैसल अशफाक साहब सुने, आप कोर्ट पे फैसल अशफाक साहब देखिए, फिरासत बाकरी साहब बहुत आराम से सुन रहे हैं बैठ के, उनको भी थोड़ा सा मौका देना बनता है। लेकिन अशफाक साहब सुने, सवाल सुने। देखिए मसला तो है अशफाक साहब, अगर ड्रग्स बहुत ज्यादा आम हो, अच्छा था, क्राइम रेट देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, मेरे को मालूम था ये पॉइंट रेस करते बोल के। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रहा हूं मोनिश जी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रहा हूं ऑल ओवर। फैसल मैं मौका दूंगा, फैसल पूरा मौका दे हैदराबाद सिटी ऐसा है फैसल, वो जब अपने पॉइंट रख रहे हैं आप बेबुनियाद बोल के आप अपना अंदाज, अरे भाई मैं तो भी प्रूफ बात कर रहा हूं ना, मैं आपको प्रूफ बताऊं, आप बताइए प्रूफ, आप बताइए प्रूफ। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बीजेपी का खायद नहीं। सुने देखिए इस तरह लॉ एंड ऑर्डर अब बहुत बड़ा मसला हो गया मोनिस साहब तेलंगाना के लिए, बिलखुसूस हैदराबाद के लिए। जिस तरीके से हमारे टीआरएस के लीडर साहब ने यहाँ बताया, यहाँ पे 1 महीने के अंदर जो हैदराबाद का क्राइम रेट बढ़ा है, और जिस तरीके से ड्रग्स को और क्राइम को जो जोड़ा जा रहा है, और जिस तरीके से हालात खराब हुए हैं शहर के, मैं समझता हूँ मेरे अंदाजे से एक 30 मर्डर हुए हैं 20 दिन के अंदर जी। 30 मर्डर, और पूरे मर्डर जो है माइनॉरिटीज के मर्डर से, पूरे मारने वाला भी माइनॉरिटी है। ग्राउंड रियलिटी बहुत ही है, 100% ग्राउंड रियलिटी है। 20-30 मर्डर्स हुए हैं जो आपने कहा कि मैं नहीं, 30 मर्डर, 30 मर्डर बिल्कुल आंकड़ा 30 के पार, जितने अंदाजा बोला मैं।
पूरे आरटीआई के मुताबिक बोल रहे हैं। आपका नहीं, 30 के करीब है, बिल्कुल आप 20 हो गए, 30 हो गया, एक भी जान जाती है तो बेखुद जान तो जान है, बहुत बुरी बात है ना साहब। 30 जाने भी जाती है तो बेखुसूर जो सो गलत बात है, उसके ऊपर कंट्रोल कई होना बच्चे चाहिए। यतीम हो लेकिन गए, अगर कई हम- औरतें अगर हम बेवा हो देखें गई तो हैं। हम देखें तो क्राइम रिकॉर्ड जो सो देखेंगे तो जितने मरने वाले उसमें से मैक्सिमम जो है सो उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ उनके अगेंस्ट जो लोग हैं वो जो सो कोशिश है उनकी चलती अशफाक है। भाई, मैं- अशफाक मैं- भाई, मैं यही 30 कहना में चाह 30 रहा हूं पूरे कि- criminal record के नहीं है, बस, sorry to say। ऑलमोस्ट जो है सो उनके रिकॉर्ड्स नहीं, वगैरह हैं। पूरे के तो पूरे वहाँ नहीं है, कहीं बोलना ना चाह रहा हूं, कहीं है। एक दूसरे के जो हुकूमत नहीं, नहीं, है, वो हुकूमत को जो क्रिमिनल है रिकॉर्ड्स है, उसके जरिए से मगर मर्डर्स जितने हुए हैं। मर्डर्स हुए हैं, फैसल पूरे नहीं है। बिल्कुल, फैसल आपकी खान, बात- मैं जी। आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो सो कि हर कोई नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो सो जो इसका सवाल है कि जो मर्डर्स का सवाल है वो यही है कि जो सो कहीं ना कहीं जो सो आपसी रंजिश हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स को लेकर रहने दीजिए या फिर जो सो बिजनेस या जमीनों को लेकर रहने दीजिए या फिर जो सो राइवलरी को लेकर रहने दीजिए। अच्छा, एक वहाँ पर जो छोटा- हो रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अभी आप देख रहे हैं, आप ये बता रहे हैं रोजाना जो पुलिस पिकेट्स वगैरह चेकिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको टाइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप और हम भी व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे हैं कि पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको कैसा कंट्रोल करेंगे। मगर- अगर कंट्रोल करने पर भी आपको इतराज है या अशफाक फिर बोल साहब, रहे हैं तो ठीक है, इसके ओके। अंदर- इसके आप- अंदर- आप- नहीं, नहीं, आप जो तो थोड़ा तो मेरी मौका देना पड़ेगा। मेरी एक बात है, अच्छा, अशफाक यहाँ पर जो है तेलंगाना की पुलिस, स्पेशली हैदराबाद का जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, यहाँ पे फेलियर हो चुका है। इसके अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसीलिए सिटी तो पुलिस तब्दीली- इसीलिए तो सुनिए थोड़ी सुनिए बहुत तब्दीली इसके करवाएगा अंदर सर। इसके अंदर इमीडिएटली सिटी पुलिस कमिश्नर को तबादला करना चाहिए, दूसरे ऑफिसर को लाना चाहिए और हर डिवीजन जितने जोनल डीसीपीज है उन लोगों को बहुत सख्ती से काम करना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। इस सिलसिले में हमने अशफाक साहब, इस सिलसिले में मैंने जो है अशफाक साहब एक छोटा सा सवाल जी, मोहित भाई, बागरी साहब इस जी। सिलसिले में मैंने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार जैन को मिलकर 2 दिन पहले एक रिप्रेजेंट करा हूं। सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से खराब हो रहा है, पूरे तेलंगाना को मद्देनजर रखते हुए आप इसको मेंटेन करिए बोल के होम मिनिस्टर को भी दिया हूं, सॉरी इसको होम सेक्रेटरी को दिया हूं, जितेंद्र को, और इनको संजय कुमार साहब को भी दिया हूं, क्योंकि हमको शहर से हम शहर में रह रहे हैं, शहर की हालत कैसे है, घरों में लोग खाने को खाना नहीं है, जिस घर में मर्डर हो जा रहा है। देखिए, एक इंसान का कत्ल होना वो सारी इंसानियत के कत्ल होने के बराबर है। जब से जो टॉपिक चल रही थी हमारे बीच में कि भाई कत्ल व गारतगरी की, बड़े अफसोस के साथ सुन रहा था कि भाई अपने ऐसे भी लीडर्स की मेंटालिटी रहती है या नहीं रहती बोल के, कोई लीडर ये नहीं बोले कि भाई अपने मर्डर होना गलत है ये बोल के, ये नहीं बोल रहे कि हमारी हुकूमत ऐसा करी, हमारी हुकूमत वैसा करी, हुकूमतें वो करी, हुकूमतें ये करी। ठीक है, मानता हूं मैं चीज को, नहीं मेरी मानता मैं वो चीज को कि भाई गलत है। मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ, मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ, हम जब जाते हैं पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम देने के लिए तो आपको बोलते हैं कि इनवर्ट सेक्शन में इनक्लोज कर दीजिए बोले। एक हमारे लोकल नहीं था, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। हाँ, एक हमारे लोकल कंटेस्टेंट एमएलए फ्रॉम नामपल्ली, उन्होंने जाते हैं बाय व्हीकल, उनकी एंट्री होती है अंदर, टाइट शर्ट पहन के मॉडल की तरह जाते हैं। इन क्या दे रहे हैं उनको खुद को नहीं मालूम, उन्होंने क्या दे रहे हैं, उन्होंने क्या दे रहे हैं उनको खुद को नहीं मालूम। बाहर निकल के एक प्रेस मीट नहीं करते हैं, मगर एक मेमोरेंडम दे दिया बोल के सोशल मीडिया के थ्रू, एक नेटवर्किंग ऐप के थ्रू फैला देते हैं कि भाई कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया बोल के। मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई एक आप पूरे, मैं नहीं, तकलीफ कहीं को होंगे साहब, तकलीफ तो आपसे भी नहीं है अशफाक साहब, आप मेरे बड़े भाई है, तकलीफ मेरे को किससे भी नहीं है अशफाक साहब, तकलीफ किससे भी नहीं है। अफसोस इस बात का है कि आए तो आप गिरगिट की तरह 6 महीने में अपना रंग बदल दिए, गिरगिट की तरह बता रहा हूं आपको। कांग्रेस का हाथ जब कांग्रेसी था तो अब जाके क्या किच हो गया हो। बहरहाल बोलने का मेरा मतलब ये था, दशहरा फेस्टिवल पे जो इंदिरा हाउस देने का इंदिरा हाउस की अपन बात करेंगे। आप ये बोल रहा हूँ कि मैं, देखिए आप जो बीआरएस की हुकूमत के दौरे हुकूमत में जब आप जो हाउसेस जो अलॉट हुए थे, उसमें से बता रहा हूँ आपको, कई घर ऐसे हैं जो जिसको जो कैंसिल कर दिया गया।
आफ्टर द वेरिफिकेशन। देखिए कोई ये प्रोसेस नहीं आपके घर में नहीं होता, ये प्रोसेस कोई प्रगति भवन में नहीं होता, ये प्रोसेस कोई रेवंत रेड्डी के घर में नहीं होता, ये प्रोसेस बाय वेरिफिकेशन ऑन द ग्राउंड रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाके वेरीफाई करते हैं, फिर उसको ऑनलाइन करते हैं विद देयर रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, फिर जाके उसको एमआरओ से अप्रूव हो गए कि कलेक्टर ऑफिस में आके उन्होंने रुक जाती फाइल, वहां से जहां अप्रूव होता तो कोई पॉलिटिकल लीडर उसको बांट देता। ये प्रोसेस है, राइट? ठीक है। आप कैंसिल करने की वजह ये बताइए, आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, कोई जवाब नहीं रहेगा। आरटीसी में एक महकमा है साहब, आरटीसी के बिल्स का, आरटीसी के टिकट्स का एक महकमा है, आरटीसी के एक महकमा है कि उसके टिकट्स का उसका एक कॉन्ट्रैक्ट पास होता साहब। आपके मिनिस्टर है, बता रहा हूं आपको, तेलंगाना स्टेट में हम बीआरएस वाले एक आरटीआई फाइल करें कि भाई ये महकमे का ये कोटा किसको अलॉट हुआ, बोले तो करोड़ों रुपए की डील हो गई साहब। खुद के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होके उन्होंने ये बयान कर रहे हैं कि आई एम नॉट हैविंग एनी नॉलेज रिगार्डिंग दैट। क्या हो रहा साहब ये बताइए, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, आपके महकूम, आपके नीचे से, गद्दी के नीचे से करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट चले जाता, आपको समझो खबर ही नहीं है। नहीं, बड़ा मसला है अशफाक साहब, सोचने की बात है ना। बड़ा सवाल अगर है मैं बेबुनियाद बात कर रहा हूं तो पूरी कांग्रेस लीडरशिप से मैं चैलेंज करता हूं मोनिस भाई, मैं पूरी कांग्रेस लीडरशिप से चैलेंज करता हूं, नॉट ओनली माइनॉरिटीज, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बोलता हूं, आइए साहब, मेरी उम्र नहीं होती बोलने की। आप अशफाक साहब मेरे को डिबेट से इससे पहले बोले कि भाई फैसल यंग लीडर है, जज्बात में आ जा रहे हैं, बात तहम्मुल और सब्र से करिए जाए। जब अपना घर जलता ना अशफाक साहब तो तकलीफ यहां से निकलती। ये जज्बात सुनिए, मेरे घर का कोई मसला नहीं है अशफाक साहब, मेरे घर का कोई मसला नहीं है, ये तेलंगाना की आवाम का मसला है अशफाक साहब। जज्बात में क्या, हम बराबर जमहूरी हक से हम प्रोटेस्ट भी करेंगे आप लोगों के खिलाफ, हमको पूरा अधिकार है अशफाक साहब आपके ऊपर आवाज उठाए, कांग्रेस पार्टी को सवाल करे, वो चाहे जज्बात में रहने या पॉलिटिकली रहने, हम बराबर करेंगे। देखिए अगर ये टोन में आप 10 साल पहले केसीआर या केटीआर से बात बिल्कुल करे साहब, बिल्कुल करे, मेरे रिकॉर्ड उठा के देखिए आप, मेरे रिकॉर्ड उठा के देखिए आप, बिल्कुल करे, हम आवाज उठाए, जहां नाइंसाफी हुई फैसल खुद के पार्टी को भी नहीं देखा, बराबर आवाज उठाया, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। आपके हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, आपको डाटा नहीं मालूम ना, आप बड़े लीडरशिप में फिरने वाले, बड़े लीडरों के पीछे फिरने वाले साहब, ग्राउंड में रहिए। फिरासत बाकरी साहब, इंद्रमा आवास को लेकर आपने कहा दिया कि भाई ये तो बनाया, इन्होंने तो कोई बनाया है। फैसल खान कुछ कहना चाह रहे थे इसके? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप अपने कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ तेलंगाना स्टेट में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जो सो आए थे, आके जो सो बड़े मतलब मोहब्बत और इजहारों का ख्याल हुआ कि भाई आप हमारे बड़े भाई जैसे है और हमारे छोटे भाई जैसे है, बोल के प्रधानमंत्री भी बोले, माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिखा, वो देख के भी अच्छा सीनियरो था। मगर एक जगह एक तरफ जब राहुल गांधी जी जब बात करते हैं अदानी को लेकर, मैं ये डिबेट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं टॉपिक को छेड़ूंगा। मेरे 2 सवाल है, वो 2 सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कांग्रेस के नेताओं से। आज पूरा मेरा मूड है कि भाई सवाल का जवाब अगर अच्छा मिल जाए तो मेरी भी ज़रा थोड़ा मूड में और मेरे तबीयत में बहाली आ जाएगी। सेकंड चीज, फर्स्ट चीज ये है मेरी कि भाई देखिए आप एक अदानी को जो है सो अपने इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल, लेकिन क्योंकि अदानी एग्जैक्टली मैं को है वो चीज दिमाग में मेरे कि भाई अदानी को इलेक्ट्रिसिटी का जो है सो अपने मतलब कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो सो बोर्ड, आप यहाँ पर अपने एनडीटीवी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वगैरह बताए कि भाई अदानी को जाने वाला है ये पोर्टल बोल के। इससे पहले भी 2014 में 2019 में कोल माइनिंग का और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अदानी ने अप्रोच किया था बीआरएस गवर्नमेंट को, मगर हमारी बीआरएस गवर्नमेंट दोनों साल जब भी हम फॉर्म करे गवर्नमेंट, हम उसको ठुकरा दिए, हम नहीं करे। रेवंत रेड्डी जैसा आते हैं अदानी को जो है सो कोल माइनिंग के लिए भी अपने डिप्टी सीएम को भिजा देते हैं बात करने के लिए, साथ ही साथ अपने इसको क्या नाम है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी जो है सो अप्रूवल करते देते हैं कि आगे जाके भी हम अदानी को भी देंगे बोल के, राइट? ठीक है। आप बात करते हैं रेवंत रेड्डी जी ठहर के कि भाई गुजरात मॉडल, मैं ये इनके नॉलेज में लाके मेरी बात खत्म कर दूंगा। देखिए गुजरात मॉडल की मैं बात करना चाहूंगा, पिछले 2021 की बात करना चाहूंगा मैं। गुजरात में 2021 से पहले बता रहा हूं आपको, अदानी ने टेक ओवर कर लिया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो प्राइवेटाइज हो गया था, जिसके उन्होंने भी वहां सेम गुजरात मॉडल में भी 25% उनको, 75% गवर्नमेंट को देंगे बोल के बोले थे, जो पर एक रुपया बता रहा हूं आपको डाटा के हिसाब से 2 रुपए 83 पैसा पर यूनिट जाता था गवर्नमेंट गुजरात में। आज गुजरात के इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा हूं मैं, 88 रुपीज 83 पैसा पर यूनिट जा रहा, बढ़ गया एकदम, 2 रुपए का 8 रुपए का। वही मॉडल जो है तेलंगाना स्टेट में लाने की कोशिश की जा रही है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 11 रुपए जो है डिस्काउंट करेंगे 1 यूनिट पे, बोले तो मेरे को बात समझ में नहीं आ रही साहब। ठीक है, जवाब फिरासत बाकरी साहब भी दे देंगे, प्रधानमंत्री की पार्टी से वही हैं यहाँ पे, और अशफाक साहब भी। लेकिन अशफाक साहब बड़ा मसला है वाकई, आप अगर हम आपकी केंद्र की राजनीति समझे तो कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन यहाँ जो है आप इसके नेताओं को शामिल करा रही।
देखिए पिछले एमएलए इलेक्शंस की मैं बात करूंगा और एमपी इलेक्शंस की भी बात करूंगा, कोई पॉलिटिकल ऐसा हायर लीडरशिप का हमारा नेता कविता मैडम के तरफ किसी का भी रुझान नेता पूरे स्टेट में मौजूद थे, पूरे इलेक्शंस पे फोकस कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, बखूबी नहीं दिखाई दिया, फोकस कर रहे थे साहब, बखूबी डोर टू डोर जा रहे थे, बराबर यात्राएं निकाल रहे थे, बराबर पब्लिक से मिल रहे थे। जो एंटी इनकम्बेंसी की शिकायत थी मोनिश जी, उसको दूर करने में हमारे लीडर्स परेशान। एक सीट तो जीत कर आ रहे। नहीं देखिए वो जीतना हारना, ये तक आरोप लगा, ये तक आरोप लगा कि आपके नेताओं ने मोनिश जी, अगर कोई हरीश राव जैसे बड़े लीडर्स या केटीआर जैसे बड़े लीडर्स दिल्ली के चक्कर मारे तो आप बोलेंगे कि भाई फोकस उनको वहां पर दिल्ली पे है बोल के, वैसा कुछ भी नहीं था वो मामला। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा लगा पूरे इलेक्शन में जैसे आपकी पार्टी बैकफुट पे है पूरी तरीके से और वॉकओवर दे चुकी हो बीजेपी को। नहीं साहब, इस तरह के सवाल उठे हैं, बाकायदा उठे होंगे सवाल, मगर मैं ग्राउंड्स पे की बात बता रहा हूं आपको। कोई ग्राउंड पे कोई हमारा लीडर अपनी जिम्मेदारी करने से कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटा, पूरा परफॉर्मेंस दिए। कहीं ना कहीं तेलंगाना की आवाम को समझने में और जानने में देरी हो चुकी, कन्विंस नहीं कर पाए आप लोग जनता को। आप लोग अच्छा रोल लीड करे कि नहीं करता बोल के जो हाथा मिला ले रहे हो, तेलंगाना की जनता देख रही, कन्विंस नहीं कर पाए आप लोग जो कलर बदलने का खेल बहुत अच्छा करे। नहीं देखिए आने हमारे तेलंगाना के अंदर 8 MP जीते हैं और आगे भी हमारी शानदार कामयाबी होगी, हम बेफिक्र रहिए। फिर बोला जाएगा कि कुछ फेस्टिवल्स है, फिर बोला जाएगा जो ख्वाब देख रहे हैं 5 साल में बरसर इक़्तिदार रहने का, वो बखूबी तो 5 साल के अंदर ही अंदर मालूम होंगे आप लोगों को। 10 साल घुमाए नहीं जनता को सर, ये दे रहे वो दे रहे, उसको किस तरीके से जो पूरा करें और जनता को जो जिस तरीके से खजाना खाली हुआ, मोदी साहब जानते हैं आप कैसा खाली हुआ। हाँ, जो बजट रोक दिया गया था लास्ट मिनट में, जिसको देना था, जो नहीं देने का बजट भी था उनको दे खत्म कर दिया गया खजाने को। हाँ फिर आपकी सरकार बड़ी तो बता रहा हूँ। आप सुनिए, हाँ बोलिए शॉर्ट में बिल्कुल। शॉर्ट में हाँ, एक मिनट भाई क्या हुआ ब्लैक मनी का आ गया, 15 साल मिल रहा ना आपको, आ गया ना, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, 2 करोड़ जॉब का क्या हुआ, इसलिए तीसरी हुकूमत बनाना साहब। आपको तो मैं नेक्स्ट डिबेट में बात करूंगा, अभी तो आज मूड था कांग्रेस अपनी हुकूमत पे, तेलंगाना की गौर फिक्र पे मैं बात कर रहा था। तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में आ चुके हैं। हुकूमत फॉर्म करे जब से पिछले अब तक के बता रहा हूँ आपको, पिछले 1 महीने की बात बता रहा हूँ, 6 बड़े बम लिंचिंग्स हुए। जवाब है आपके पास? कहाँ पे हुए? कहाँ पे हुए बताइए लीजिए साहब। मॉब लिंचिंग ये लंबा मसला हो जाएगा, फिर बोले कि जवाब दे। देखिए ये देखिए आप, इस पे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। नहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है भाई, हमारे पास भी वो रिपोर्ट है फैसल। ये देखिए मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूं फैसल, हमारे पास रिपोर्ट है, आप कर सकते हैं उसे अलग से कर सकते हैं। फिर बोल रहे ना हमारे काम हुए, वो है बात कर रहा हूं। ठीक है, नहीं तेलंगाना का मुद्दा था, हम नेशनल पे जाएंगे, अलग से चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे, मसले चर्चा के लिए हैं। चलिए ठीक है, फैसल खान, अशफाक साहब और फिरासत बाकरी साहब, आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल टीडीपी की जो पार्टी है वो